और मेरी बैड मोस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं 6th एंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब देखो इस लेसन में ना दो अलग अलग ऑथर्स की दो अलग अलग कहानियां हैं और दोनों की कहानियां बचपन की है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब ये जो मेमोरीज है ये चाइल्डहुड की अच्छी मेमोरीज के बारे में नहीं है, ये चैप्टर्स ये चाइल्डहुड के बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में है। जिसमें से जो पहली ऑथर है जो कि इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिकन स्कूल में पढ़ रही थी, जो कि एक अमेरिकन इंडियन थी जिनका नाम है जिटकाला शाह। ये बताती है कि कैसे इनके साथ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस वजह से क्योंकि ये इंडियन थी। एंड जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है बामा की, जो कि एक तमिल ऑथर है, जो बताती है कि कैसे वो एक दलित है इंडिया के अंदर, तो उनके साथ कैसे छुआछूत किया जाता है, कैसे अलग सी नजरों से देखा जाता है दलित लोगों को इंडिया में। ओके, तो बारी बारी से दोनों चैप्टर लपेटते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। तो कहानी की शुरुआत में जिटकाला बताती हैं, यानी कि सिमोन्स बताती हैं। सिमोन्स इनका ही नाम है। जब तुम राइटिंग करोगे तो उस टाइम पे तुम अपना एक अलग नाम रख सकते हो एज अ ऑथर, कि वो एक अमेरिकन इंडियन है। एंड जब वो वहाँ के एक स्कूल में गई, कार्लिसल इंडियन स्कूल, तो वहाँ पे कैसे उनके पहनावे का, उनके हेयर स्टाइल का, उनके कल्चर का बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ाया गया। छोटी छोटी चीज़ों को लेके उन्हें बहुत परेशान किया गया। उसके बाद कहानी में आगे जिटकाला बताती हैं कि कैसे उनसे छोटी सी मिस्टेक्स, जैसे कि अगर तुम किसी नई जगह पे जाओगे, तुम्हें वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है, तो अगर ये जल्दी बैठ जाती थी क्लासरूम में या फिर लेट बैठती थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए इन्हें कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता था, कैसे इन्हें बहुत ही एम्बैरेस फील कराया जाता था उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए जिसे लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। उसके बाद वो एक और इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें ब्रेकफास्ट के रूल्स के बारे में नहीं पता था, उस बात के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत चिढ़ाया जाता है। अब देखो तुम किसी नई जगह पे जाओगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें वहाँ के नए तरीके, कैसे उठना, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कहाँ पे खाना है, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो नॉर्मली लोग इसके लिए तुम्हें बताते हैं, बट यहाँ पे हमें जिटकाला बताती हैं कि कैसे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा होता है, उन्हें अशेम्ड फील कराया जा रहा होता है उनके कल्चर को लेके, उनके हेयर स्टाइल को लेके। उसके बाद कहानी में आगे जिटकाला बताती हैं, उनका दोस्त जुडविन उन्हें बताता है कि जिटकाला तुम्हारे जो ये बड़े बाल है यानी कि लॉन्ग हेयर्स हैं, इन्हें ये लोग काट देंगे। इसके बाद जिटकाला उससे बोलती है कि नहीं, कि जो ये छोटे बाल है यानी कि शॉर्ट हेयर्स हैं, ये हमारे कल्चर में वो रखती हैं जो कि विडो है यानी कि विधवा है। अब जिटकाला काफी डर जाती हैं, वो छुपती हैं इधर उधर ताकि उनके बाल कोई ना काटे। वो बेड के नीचे छुप जाती हैं, बट आखिर में वो लोग उन्हें बाहर निकालते हैं, एक कुर्सी पे बांधते हैं और वहाँ पे बहुत ही जोर जबरदस्ती के साथ उनके बड़े बाल को वो काट देते हैं। यहाँ पे जिटकाला बहुत ही सैड होती हैं, वो बहुत ही रो रही होती हैं, एक तरीके से वो एकदम होपलेस फील कर रही होती हैं कि कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, उनके साथ कितना बड़ा वाला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उस दिन वो अपने घर को बहुत मिस करती हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सेकेंड स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम भी इंसान ही है। इसे लिखा है बामा ने, जो कि एक तमिल ऑथर है। बामा एक दलित होती हैं एंड इंडिया में दलित लोगों को कितनी नीच नज़रों से देखा जाता है ये तो आपको पता ही होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें बामा बताती हैं कि जब वो 3rd क्लास में थी तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। वो बताती हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत होता क्या है, बट फिर भी वो उन चीज़ों को फेस कर रही थी। उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ ये जो हो रहा है इसे क्या कहते हैं। एंड अभी के टाइम पर तो चलो ठीक है, बट पहले के टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद वो हमें अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताती हैं, अपने पूरे डेली रूटीन के बारे में। वो स्कूल जाती थी, उनके घर से स्कूल का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का होता था, बट फिर भी स्कूल से उन्हें आने में घर आधा घंटा या उससे ज़्यादा लग जाता था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड होती थी। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए वो रुक जाती थी, जैसे कि पपेट शोज पहले के टाइम पे होते थे, पुतलों का खेल, बंदरों को देखने के लिए, कभी खाने के जो फूड स्टॉल्स होते हैं जो लोग लगाते हैं ठेले वगैरह उसको, या फिर कभी किसी को सब्जी बेचते हुए, या बच्चे हैं भाई तो उनको काफ़ी बढ़िया लगता है। जैसे कि बचपन में मैं खासकर बताऊं, जो वो जेसीबी आते थे, जब वो कहीं पे ऐसे कुछ काम चल रहा होता था कंस्ट्रक्शन का, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था देखने में। वैसे ये बता रही हैं कि इनको काफ़ी नई नई चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। एंड उसके बाद ये स्टोरी में आगे बताती हैं कि एक दिन ऐसे ही ये जा रही होती हैं घर अपने, तो एक बड़े आदमी को देखती हैं जो कि एक खाने का पैकेट लिया होता है और उसे बिल्कुल अनटचेबल यानी कि बिना छुए उसे ले जा रहा होता है। अब ये चीज़ उन्हें देख के काफ़ी अजीब लगती है। ये चीज़ वो अपने बड़े भाई को बताती हैं कि भैया ऐसा ऐसा मैंने देखा, कोई बिना छुए उस पैकेट को ले जा रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसके बाद बामा के बड़े जो भाई थे अन्नन, उन्होंने बताया कि जो लो कास्ट के लोग होते हैं वो इस बात पे भरोसा करते हैं कि हम लोग अछूत हैं, यानी कि हम लोग अगर किसी चीज़ को छू देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगी, या फिर तुम बोल सकते हो कि वो इम्प्योर हो जाएगी। उसके बाद बामा काफ़ी सैड हो जाती हैं, उन्हें एक्चुअल में पता चल जाता है कि जो उनके साथ किया जा रहा है उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों आखिर ये जो गरीब लोग हैं, क्यों गरीब लोग अमीर लोगों के लिए इतनी
इतनी रिस्पेक्ट शो करते हैं, क्यों उन्हें इतना रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि उन अमीर लोगों को यही पता नहीं होता है कि एक इंसान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ओके तो बैड माउस गैंग, वीडियो हो चुकी है ख़त्म एंड ये था लास्ट चैप्टर विस्टास का। तो अब हम लोग फ्लेमिंगो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने विस्टास का पूरा चैप्टर्स नहीं देखे, इसके लिए मैं एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे चैप्टर्स एक में ही होंगे, या फिर तुम बारी बारी से एक एक चैप्टर्स देख सकते हो। अब मैं इसका वन शॉट इसलिए बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एक वन शॉट डाउनलोड कर लेते हैं एंड उसे आराम से ऑफलाइन देखते रहते हैं, उसमें सारे चैप्टर्स होते हैं। तो मैं मिलता हूँ तुमसे फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 में, तब तक के लिए बाय बाय।